चलो तो फिर बताओ, फिर नया है ना समांतर श्रेणी, चैप्टर नंबर 4। तो ये होगा चैप्टर 4। क्या नाम है इसका? चलो ये बहुत बढ़िया चैप्टर है, ठीक है। अगर ध्यान से देखोगे तो एकदम अच्छा है, सरल है और बढ़िया आता भी है पेपर में यहाँ से। तो समांतर श्रेणी, पहले तो समांतर श्रेणी क्या होता है वही जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम फार्मूला लिखेंगे आज पूरा, जितना भी इसका जरूरत पड़ेगा उसका। तो समांतर श्रेणी का व्यापक रूप ये देखेंगे, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, ठीक है। आज आना था भी, जिन लोग नहीं है वो लोग फिर फार्मूला पे पीछे आएंगे, फर्स्ट स्टडी आना जरूरी रहता है। तो समांतर श्रेणी का जो व्यापक रूप है वो है a प्लस डी, फिर a प्लस 2d, फिर है a प्लस 3d, फिर ये क्या होता है डेस करके डाल देते हैं, ये लास्ट तक अपना चलते रहता है जितना पद रहेगा। यहाँ पर ध्यान देना, ये जो लिखा हूँ ये समांतर श्रेणी है। तो समांतर श्रेणी में यहाँ a का मतलब क्या चीज है और दूसरा d का मतलब क्या चीज है, दो ही चीज लिखा हूँ ना इसमें, a और d बस आया। तो a का मतलब क्या होता है, समांतर श्रेणी का प्रथम पद, ये याद रखना। a का मतलब समांतर श्रेणी का प्रथम पद और d का मतलब होता है सर्वांतर, ये d का मतलब है सर्वांतर। दोनों को याद रहेगा भाई, a का मतलब समांतर श्रेणी का प्रथम पद, d का मतलब सर्वांतर, ठीक। समांतर श्रेणी a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, आगे बोलोगे तो और बोलते जाओ, तुम जितना चाहे उतना बोल दो। 3d 4d 5d 6d 7d, सब में a देखो एक चीज कॉमन है भी इसमें अगर ध्यान से देखें, यहाँ पर भी a है, यहाँ पर भी a है, यहाँ भी a, सभी जगह a है। a में कोई बढ़ा या बढ़ने वाला या कमी वाला कुछ बात हुआ है क्या? सभी जगह a है। लेकिन d को ध्यान से देखो, यहाँ पर d है क्या? यहाँ पर d आ गया, यहाँ पर d देखो कितना हो गया, बढ़ गया एक, यहाँ पर d फिर देखो बढ़ रहा है एक का, तो d लगातार एक बढ़ते चले। पहले में नहीं है मतलब शून्य है, दूसरे में 1d है, तीसरे में 2d है, चौथे में 3d। अब ध्यान देना यहाँ से, ये a का मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, ये इसका प्रथम पद, ये वाला जो पद है ये इसका कौन सा पद, दूसरा पद, ये वाला जो है ये इसका कौन सा, तीसरा, और ये वाला जो है इसका चौथा। अब पदों की संख्या को बिना सूत्र का याद करा रहा हूँ, ठीक है। अपने को बिना सूत्र का पदों की संख्या मालूम होनी चाहिए। पहला पद मतलब कितना है, a, दूसरा पद का मतलब कितना है, a प्लस d, तीसरा पद का मतलब a प्लस d, और चौथा पद का मतलब a प्लस d, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा तुलना करेंगे। जब मैं दूसरा पद में आया तो d कितना ठो है, 1, जब तीसरा पद में गया तो d 2, चौथा पद में गया तो d। अब तुमसे पूछता हूँ, अगर मैं 15वां पद में जाऊंगा तो d कितना है, 14। क्लियर है भाई? जब ये दूसरा पद है तो 1 ठो d आया, जब तीसरा पद है तो 2 ठो आया, चौथा पद है तो 3, मतलब जो पद है उससे एक कम d होता है, और a सब में समान है ना भाई, ठीक है। तो अगर मैं तुमसे डायरेक्ट पूछ दूं समांतर श्रेणी का 15वां पद क्या होगा भी बोलो तो, 14, लेकिन a जुड़ते रहेगा ना भाई, देख लो सब में a जुड़ते गया है, इसका मतलब ये होगा a प्लस 14d। ये देखो, इसको सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन आदत ऐसे बनाए कि बिना सूत्र का पता चले, मतलब डायरेक्ट। यहाँ पर a तो जुड़ना ही था, ये 15वां था तो 1 कम किया, कितना आएगा, 14, ठीक है। अब तुमसे और पूछ रहा हूँ भाई मैं, अब 25वां पद पूछ रहा हूँ, कौन बताएगा, a प्लस 24। ये देखो a तो सब में चलेगा ही चलेगा, d बस कम होगा,
अब तुमसे अगर मैं 99वां पद पूछ दूं तो हाँ पूरा बोलो a प्लस 98 ऐसे पूरे ही बोलना। बोलेगा पद तो a प्लस 98 डी 2500 मतलब a प्लस 24 डी 15 मतलब a प्लस 14। याद हो गया पदों की संख्या। तो अब समांतर श्रेणी का कोई भी पद हो पूछ ले हमको तुरंत बता देना। अगर वो 12 पद पूछेगा तो a प्लस 11 डी, अगर 10वां पद पूछेगा तो a प्लस 9 डी बस को कम करना है, a सब में जोड़ेगा। याद रहेगा ये ये हो गया भाई। अब ये जो d है ये सर्वांतर है। अब इसमें अगला सूत्र आ रहा हूं दूसरा जो सूत्र है वो है सर्वांतर के लिए। सर्वांतर d बराबर क्या होता है, दूसरा पद माइनस प्रथम पद, ये हो जाता है प्रथम पद। ये देखो सर्वांतर d का सूत्र क्या है, दूसरा पद माइनस प्रथम पद। इसी को ऐसा रूप में भी लिख देते हैं, ये दूसरा पद और ये क्या हो जाएगा प्रथम पद। ये दूसरा कहलाता है ना, दूसरा पद माइनस ये प्रथम पद। ये थ्योरिकल रूप में, ये थोड़ा सा गणितीय रूप में, दोनों सूत्र एक ही है भाई। याद रहेगा ये। चलो अब अगला सूत्र में आ गए, तीसरा सूत्र क्या है, समांतर श्रेणी का। समांतर श्रेणी, ये देखो समांतर श्रेणी का ये शॉर्टकट फॉर्म। समांतर श्रेणी पूरा लिखूंगा, इतना बस के लिए बोलेगा तो मैं लिखूंगा ये समांतर हो गया शॉर्टकट। ये श्रेणी का मतलब क्या डालूंगा, ऐसे, बस हो गया भाई। पेपर में ऐसी शॉर्टकट चलाना है, ये समांतर और ये श्रेणी, ठीक है। तो समांतर श्रेणी का एनवां पद बराबर। भाई अब तुमको मैं इतना सारा याद कराया हूं, 15वां पद का मतलब मैं a प्लस 14 डी लिखा, मतलब 15 में एक कम किया तभी तो 14 डी आएगा। अगर मैं 99वां पद बोला तो 99 में एक कम किए तब तो 98 डी आया। तो nवां पद बोलूंगा तो n में कितना कम करूंगा, a प्लस n माइनस डी। हाँ ये a प्लस n माइनस 1 डी। ये देखो यहाँ पर ये संख्या 15 था तो 15 में एक घटाने पर 14 आया, तुरंत पता चलता है n कितना है, संख्या पता है इसका नहीं, इसलिए इसको n माइनस 1 पूरा ही लिखना है, ठीक है। यही सूत्र अपना मेन है, इसी सूत्र से ये सबको निकाला जाता है। लेकिन अब हम अपना आदत बना लिए बिना सूत्र का हम डायरेक्ट यूज करेंगे। क्लियर है भाई। हमेशा 99 पूछेगा डायरेक्ट है a प्लस 98 डी बताना, जब 25वां बोले तो a प्लस 24 डी बताना, और जब 15वां बोले तो a प्लस 14। और nवां पद बोले तो इसको बोलना, nवां पद मतलब a प्लस n माइनस 1 डी। n का मतलब पदों की संख्या है। क्लियर है। यहाँ n का मतलब क्या है, पदों की संख्या। a का मतलब तो जानते हो प्रथम पद, d का मतलब भी जानते हो। क्लियर है। n का मतलब याद रखना पदों की संख्या, ठीक है। चलो उसके बाद अगला सूत्र में आते हम चौथे नंबर में सूत्र में जाएंगे तो समांतर श्रेणी का शॉर्टकट तो जान गए भाई, ऐसे लिखते हैं समांतर श्रेणी का अंतिम पद समांतर श्रेणी का अंतिम पद को हम क्या करते हैं, एल से प्रदर्शित करते हैं। ये सबको याद रखना। और अंतिम पद का सूत्र सेम टू सेम यही वाला होता है, ये भी याद रखना, a प्लस n माइनस 1 डी। दोनों का सूत्र सेम है, n माइनस 1 डी ही रहता है। सेम जो ये सूत्र है वही सूत्र ये भी रहता है। यहाँ पर मैं इसमें भी बताया था, जहां n का मतलब क्या है, पदों की संख्या, यहाँ भी n का मतलब है पदों की संख्या। ये देखो एल अंतिम पद एल का भी सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 डी। nवां पद बोलेगा तो भी वही सूत्र a प्लस n माइनस 1 डी। दोनों सूत्र सेम है, याद रखना। अंतिम पद का भी सूत्र वही रहेगा, nवां पद का भी सूत्र वही रहेगा। क्लियर है इतना भाई। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है।
चलो पूरा सूत्र को आज एक साथ लिखा रहा हूँ और सूत्र कल पूछूंगा कल के क्लास में, ठीक है। तो अगला सूत्र में चलेंगे हम जो है, तो अगला सूत्र हमारा होगा समांतर श्रेणी का n पदों, समांतर श्रेणी का या समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। ये देखो समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, और इसको हम प्रदर्शित करेंगे एस एन से। योगफल मतलब एस एन, यहाँ पर n इसलिए लिखा क्योंकि n पदों का योगफल, जब 10 पदों का बोलेगा तो n के जगह में क्या डालूंगा, 10 डालूंगा। तो समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल एस एन बराबर, सूत्र क्या होता है इसका, n/2, और ये ब्रैकेट में 2a प्लस n-1, और ये होता है d। ये सूत्र एकदम अच्छे से याद करें। समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल Sn बराबर n/2, ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 d। याद रहेगा भाई। लेकिन योगफल का 2 सूत्र है, एक सूत्र ये जो लिखा हूं वो है, एक सूत्र अभी और मिलेगा। मैं सेम और एक लिख रहा हूं, ये चौथा, ये 5वें नंबर का सूत्र है भाई, ये 5वें नंबर का। अगला लिख देते हैं हम जो है 6वें नंबर का सूत्र। सेम टू सेम एक और सूत्र होता है भाई, अगला सूत्र लिख रहा हूं मैं, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। योगफल समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। तो n पदों का योगफल मतलब किससे प्रदर्शित करेंगे उसको, Sn से। इसको Sn से प्रदर्शित करेंगे। अब इस समय इसका सूत्र क्या होगा, ध्यान देना, इसका सूत्र होगा n/2 और a प्लस l। ये देखो a प्लस l, l का मतलब अंतिम पद, यहाँ पर आया है ना भाई। तो 2 प्रकार का सूत्र है भाई योगफल वाला, वो भी n पदों का योगफल है, नीचे वाला भी n पदों का योगफल है। लेकिन अब दिमाग में आएगा कि पेपर में किसको लगाएंगे या कौन से प्रश्न में कौन सा सूत्र लगाएंगे, तो उसके लिए भी अपने पास तरीका है। जहां अंतिम पद देगा प्रश्न में उस समय इसी सूत्र को, अगर अंतिम पद प्रश्न में नहीं देता है तो कौन सा सूत्र, ऊपर। क्लियर है भाई। जब भी प्रश्न में अंतिम पद देगा ये वाला सूत्र काम करेगा, और जब अंतिम पद पता नहीं रहेगा तो कौन सा वाला, ऊपर वाला। ये तरीका को एकदम दिमाग में सेट कर लो। बहुत सारा प्रश्न में क्या होता है, अंतिम पद नहीं देगा लेकिन उसका स्थिति परिस्थिति ऐसे बनता है कि मैं इससे लगाऊंगा तो भी मेरे को आंसर मिलेगा, लेकिन आंसर गलत मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए दिमाग में एकदम सेट कर लो, जिसमें अंतिम पद दिया उसी में ये सूत्र को लगाना है, अदरवाइज इसको नहीं लगाना। नहीं तो मैं आएगा प्रश्न दिखा दूंगा कैसे गलत आंसर देते हैं, तुम बुक से मैच करोगे, इससे बनाओगे गलत, उससे बनाओगे सही आंसर देगा। तो ये दिमाग में सेट करो, जब ये दिया पेपर में मतलब प्रश्न में तो ही इसको लगाना है, नहीं दिया तो कौन सा वाला, ये वाला लगाना है। ठीक है, चलो अब इसके अतिरिक्त एक सूत्र बस और बचा, फिर अपना पूरा सूत्र कंप्लीट हो गया। 6वें के बाद आ जाते हैं हम जो है 7वें नंबर में। ये 7वें नंबर है। तो 7वां नंबर क्या बोलता है, समांतर माध्य। समांतर माध्य ये अगला समांतर माध्य को हम ए से प्रदर्शित करते हैं। किससे, ए से। और समांतर माध्य ए का मतलब होता है a प्लस बी और नीचे में हो जाता है 2। ये देखो a प्लस बी और नीचे में क्या हो जाता है 2। ये याद रखना। मतलब समांतर माध्य ज्ञात करेंगे तो ज्ञात करने के लिए हमको 2 संख्या देगा, उन दोनों संख्याओं को जोड़ देना है, जोड़ के किससे भाग देना है 2 से, तो ये समांतर माध्य निकल जाएगा। तो कितना फार्मूला बना भाई, 7 याद रहेगा। पढ़ो एक बार। हाँ
बेस्ट डिजिट, आगे जितना भी बोलते हो। अगला अगला वाला ठीक है। एन का मतलब क्या है? अगला समांतर श्रेणी का यहाँ भी एन का मतलब पदों की संख्या। तो सभी जगह रहेगा पदों की संख्या। इधर योगफल में आ जाओ। समांतर श्रेणी के n पदों का योग n बराबर n ठीक है। अगला वाला फिर से समांतर श्रेणी के n पदों का योग n बराबर n प्लस l। चलो समांतर माध्यम समांतर ठीक है। चलो ये 7 सूत्र बस है इस चैप्टर में, फिर पूरा प्रश्नावली खत्म। ठीक है। ये सूत्र कई क्लास में काम आएगा। यहाँ 10वीं से निकलोगे तो भी काम आएगा, 11वीं जिन लोग मैथ्स से पढ़ेंगे उनके लिए भी है ये। ठीक है। और जो मैथ्स से नहीं पढ़ेगा उनके लिए भी काम आएगा। ये बहुत सारे एग्जाम में काम आता है ये सब फार्मूला, याद रखना। जो पेपर आता है ना एग्ज़ाम, क्या बोलते हैं, कंपटीशन वाला एग्ज़ाम होता है बहुत सारा, उसमें भी ये सब काम आता है। ठीक है। चलो तो अब प्रश्नावली स्टार्ट करें। तो इसका स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 1। प्रश्नावली 1 इसको स्टार्ट करेंगे। हाँ, प्रश्नावली 1 क्या बोल रहा है? पढ़ो तो। अच्छा सही एक जने का प्रश्न को। दी गई समांतर श्रेणी का प्रथम पद और सर्वांतर है। हाँ चलो तो देखो इसको। तो दी गई समांतर श्रेणी का प्रथम पद ज्ञात करना और सर्वांतर। ये क्या बज रहा है बार बार? सही है। वो कैसे बज रहा है? हाँ? ले रहा है छोटा बहुत आ गया उसके अंदर। ठीक है। हाँ, चलो तो पहला प्रश्न वो हवा में बज रहा है कृष्ण को। हाँ पहला का पहला ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न में आएगा भी, याद रखना कि जो ऑब्जेक्टिव में आएगा। ठीक है। पहला का पहला दिया दिया है। चलो समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी क्या दिया बोलो तो? 3/2 एक जने बोलो ना प्रश्न तो एक मिक्स हो जाता है। 3/2 1/2 1/2 -1/2 माइनस 1/2 -3/2 -3/2 क्या बताओ? समांतर समांतर ज्ञात करना है प्रथम पद और क्या बताना है? ऑप्शन दिया है। हाँ ऑप्शन वो ऑब्जेक्टिव है ना भाई, इसको मैं हल करके दिखा रहा हूँ। पेपर में आओगे तो तुम डायरेक्ट बताओगे, पेपर में थोड़ा सा रफ कार्य करो ना और तुरंत। भाई प्रथम पद तो ये ऐसे ही दिख रहा है। ठीक है। प्रथम पद दिख रहा है और सर्वांतर का सूत्र पता है। दूसरा में किसको घटाना है? तुरंत आंसर भाई। ठीक है। तुरंत आंसर मिलेगा इसमें। लिख देते हैं यहाँ प्रथम पद। प्रथम पद ए बराबर कितना है? पहला वाला पद 3/2। दूसरा पद 1/2। इसलिए सर्वांतर का सूत्र क्या है भाई? दूसरा पद माइनस प्रथम पद। दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद कितना है भाई? 1/2 माइनस पहला पद 3/2। ठीक है। आगे भी हाँ आगे आएंगे तो दोनों के नीचे में क्या है? तो जब सेम रहता है तो केवल क्या करते हैं? एक बार बस लिखते हैं। ठीक है। तो ऊपर में देखो पहले वाले के ऊपर में क्या है? एक। और ये एक बीच में चिन्ह माइनस, ये क्या है? 3। ये हो जाएगा 3। तो 1 को 3 में घटाओ तो -2। बड़ा वाला तो चिन्ह ना नीचे में 2 1 कम कितना आया? अब देख लो कौन से ऑप्शन में दिया है उसको।
ए का मान देखो, ए का मान 3/2 और ये डी का मान इतना। कौन से ऑप्शन में दिए? दूसरा। तो इसका आंसर कौन सा होगा? दूसरा वाला। ठीक है, इसका दूसरा में दिया होगा तुमको जो है ऐसे 3/2 और -1, या इसका क्या है? पेपर में ऐसे कुछ भी लिख के नहीं बनाना, याद रखना। पेपर में तुरंत इसको देखो, ये हो गया प्रथम पद एक आंसर पता चल गया, और समांतर के लिए डायरेक्ट इस सूत्र को लगा के घटाना जो आएगा उसको बोल देना आंसर। रफ कार्य करना ना शीश में, थोड़ा लास्ट पेज में भी रफ कार्य केवल लास्ट पेज ही करना, किसी और जगह में नहीं करना। ठीक है, चलो और बाकी हाँ 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 चलो अगला जगह दे दो। हाँ अगला अगला बोलना, अगला बोलना कैसे? ठीक है, या तो कौन मैं बोलती हूँ। किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद -2 और सर्वांतर -2 है तो चौथा पद होगा। हाँ क्या क्या दिया भाई? दिया हाँ क्या क्या दिया बताना धीरे से। हाँ हाँ बताना भाई। श्रेणी का प्रथम पद। हाँ वही पूछ रहा हूँ। प्रथम पद -2 समांतर श्रेणी का और प्रथम सर्वांतर प्रथम पद। प्रथम पद ए बराबर कितना है? -2। सर्वांतर दिया है। -2 वो भी -2 है। अब क्या ज्ञात करना? इसलिए चौथा पद तुरंत आंसर मिलेगा। चौथा पद का सूत्र डायरेक्ट बताओ। a+3 याद हो गया? तरीका पता होना चाहिए। a+3 d। a का मान कितना? +3। d का मान ये देखो मान बस रखा, ये -2, ये प्लस और माइनस की गुणा करेंगे 3 दूनी 6। अब दोनों माइनस जुड़ेगा -8। देख लो आंसर कौन से ऑप्शन में है। चौथा हाँ डी वाले में क्या दे, तो इसका डी वाला इसका आंसर है -8, या इसका आंसर इसका ये बी वाला होगा भाई। ठीक है, बस हो गया भाई। चलो इतना पहले नोट करो फिर आगे एकदम सरल बढ़िया है। हाँ आएगा भी भाई यहाँ से। तो कितना हुआ? 2 हो गया। तीसरा नंबर क्या बोल रहे थे? पहला का नहीं, पहला का तीसरा क्या बोल रहे हैं? समांतर श्रेणी 7 13 20 का 15वां पद। 15वां पद ज्ञात कर लोगे क्या? 15वां पद मतलब सूत्र क्या रखोगे? a+14। ठीक है, उसमें प्रथम पद और सर्वांतर निकालना फिर आंसर है। तो देखना नहीं तो कल बताऊंगा। ठीक, अगला देखो। किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 4 और सर्वांतर -4 है तो n वां पद होगा। चलो इसको बता देता हूँ। पहले का कौन से नंबर? चौथे नंबर का क्या? पहले का ही चौथा। चलो इसमें अपने को दिया है क्या? दिया हाँ समांतर श्रेणी का कौन सा पद दिया है? समांतर श्रेणी का प्रथम पद कितना है? 4। चलो और क्या? सर्वांतर भी दिया है। सर्वांतर डी बराबर कितना? कौन सा पद बोल रहा है? तो सूत्र जानते हैं यहाँ पर लिख देते हैं। अतः n वां पद, अतः समांतर श्रेणी का n वां पद बराबर बोलो a+n-1 d। चलो मान रखे a का मतलब प्लस n, ये तो n x रहेगा क्योंकि n पद बोला है। n-1 d माइनस है इसलिए ब्रैकेट लगा। ठीक है, ये हो गया। आगे ये 4, ये प्लस और ये माइनस। क्या प्लस माइनस से गुणा मत करो, ये प्लस रहा, ये -4 का अंदर गुणा कर दो क्या? -4 का गुणा ये n है भी याद रखना, ये n है और ये वाला जो है ये क्या चीज है? 4। तो -4 का गुणा n से करेंगे कितना है? -4n। क्लियर है? -4 का गुणा n से करेंगे तो -4n।
ये माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस। तो 4 एक कम 4 हो गया। तो यहाँ से दोनों 4 जुड़ रहे हैं क्या, यस सर। 4 और 4 जोड़ेंगे तो 8। ये कितना, माइनस 4 देखो कौन से ऑप्शन सही है, है। तीसरा सी। सी है, इसका सी में दिया है ना, ये सी में 8 माइनस 4n, यही इसका आंसर। ठीक है, पेपर में ऑब्जेक्टिव को बना के नहीं देखना, डायरेक्ट ही लिखना है। ठीक है, चलो 4 ही चौथा क्या और है, 5वां क्या बोल रहे हैं भाई, 3, 8, 13, 18 का कौन सा पाँच? हाँ चलो इसको भी बता दो। पहले का 5वां, पहले का 5वां समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी बोलो क्या है, 3 8 13 3 8 13 18 फिर देश। तो इसका कौन सा पद है? हाँ, कौन सा पद बोले तो हमेशा एनवा पद बोल देना। ठीक है, हमेशा कौन सा पद बोला तो हमेशा एनवा पद, कोई भी प्रश्न आ जाए कौन सा पद बोला तो एनवा पद है बोलो डायरेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर पहले इसको लिखते हैं, यहाँ श्रेणी से हम पहचानेंगे प्रथम पद को। यहाँ प्रथम पद, प्रथम पद ए बराबर कितना, 3। दूसरा पद, दूसरा पद बराबर 8। ये दूसरा है ना भाई, ये 8। इसलिए सर्वांतर अब निकालूंगा मैं, सर्वांतर, सर्वांतर डी बराबर सूत्र, सूत्र बोलो, दूसरा पद माइनस, तो डी बराबर दूसरा, दूसरा पद कितना है, 8। ये 8 माइनस प्रथम पद 3, ये 3, तो डी बराबर 8 में से घटा 5। अब क्या बोला है वो, कौन सा पद कितना है बोला है, 78। मैं मान लेता हूँ भाई, मान ले एनवा पद 78 है करके, माना एनवा पद बराबर 78। कौन सा पद बोलेगा तो एनवा पद बोलना, सीधा सीधा मानना है भाई। ठीक है, तो इसलिए एनवा पद बराबर 78, तो एनवा पद का सूत्र लगा दो भाई। एनवा पद का सूत्र जानते हैं, a + a - 1d बराबर में यहाँ कितना है, 78 कर दिया भाई। ठीक है, आगे आगे चलेंगे तो a का मान कितना है, 3। ये 3 प्लस n - 1 d का मान 8 नहीं भाई, डी का मान जो है 5 बराबर में 78। चलो, तो 3 प्लस 5 का गुणा n से करेंगे तो 5 एक कम 3 इसके बीच में माइनस है भाई, बराबर में 78। तो 3 और ये 5 दोनों घटेगा, कितना आएगा, -2। ये कितना है, 5 बराबर में 78। ठीक है, चलो करेंगे भी आगे परेशान करके। ये 5n को यही रहने बराबर में कितना, ये माइनस उधर जाएगा +2, तो 5n 78 और 2 80। तो n बराबर 80, 5 को नीचे में, 5 एक कम 5, ऊपर को भाग दे दे, तो ये 5 एक कम 5, कितना बचा, जोड़ी बनेगा तो 30, 5 छक्के 30। n बराबर कितना है, 16। तो कौन सा पद जो 78 था, 16। कौन से ऑप्शन में दिया है, बी दिया 16, तो यही इसका क्या होगा, ठीक। पहला फाइनल हो गया भाई। दूसरा प्रश्न में चले। अब दूसरा प्रश्न क्या होगा भाई, पढ़ो ना, पढ़ो। इसका ऐसे ही बताना है, पहला नंबर है, दिखाओ मेरे को भी क्या हो रहा है, समझ नहीं आया प्रश्न। निम्नलिखित श्रेणियों में से कौन सी समांतर श्रेणी है, कारण भी बताइए। अच्छा, इसमें बताना है कि ये समांतर श्रेणी है कि नहीं है। समांतर श्रेणी होगा तो उसके व्यापक पद के जैसे होना चाहिए, नहीं हुआ तो नहीं है, जोड़ देंगे भाई। ध्यान दो ना भाई,
हाँ इधर इधर ध्यान दो। समांतर श्रेणी कब होगा? जब ये a प्लस बी, a प्लस 2b, a प्लस 3b, अरे b नहीं भाई, d, ये 2d और a प्लस 3d, उसके बाद a प्लस 4d, आगे ले जाइए। ठीक है, ध्यान देना, इधर ध्यान दो। यहाँ पर a था, इसमें कितना एक्स्ट्रा मिला? d एक्स्ट्रा मिला। यहाँ पर केवल एक d था, यहाँ पर कितना एक्स्ट्रा मिला? मतलब एक d एक्स्ट्रा फिर मिल गया। ठीक है भाई, ये देखो, ये इस पद को मैं क्या लिख सकता हूँ? a प्लस डी, 2d का मतलब 2 बार लिख सकता हूँ। तो इसमें एक भी डी था, उसमें एक डी बढ़ गया, इसमें एक डी था, इसमें एक और डी बढ़ गया। क्लियर है? यहाँ अगला पद में चलेंगे तो a प्लस ये हो जाएगा 2d और प्लस d। देखो 3d का मतलब 2 और 1 3d होगा, तो इसका 2d था, 1d और क्या हो गया? हाँ, मतलब हर एक बार एक एक डी बढ़ते जाता है भाई, मतलब हर एक पद में सर्वांतर क्या होगा? जोड़ते जाएगा। तो अब ध्यान देना, अगर मैं इसका पहला पद 3 लेता हूँ, ठीक है, और दूसरा पद को मैं 5 लेता हूँ, ठीक है, तो अगला पद क्या है? 7, क्योंकि 3 से कितना बढ़ा? 2, तो आगे भी 2 बढ़ेगा। 5 में कितना बढ़ेगा? 2 तो 7 में 2 फिर होगा, 9 में फिर 2 बढ़ा, ऐसे मतलब बढ़ रहा है तो सब में एक क्रम में बढ़ना चाहिए। 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 2 11। ऐसी अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ -2 और अगला पद को लिख देता हूँ मैं 1, थोड़ा कठिन वाला दे दिया। पहला -2 और ये कितना हो गया? 1, मतलब कितना बढ़ा? 3 बढ़ा, 3 बढ़ा, 3 बढ़ा। 3 में -2 को घटाओगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। चलो इतना खतरनाक वाला भी नहीं देखोगे। अच्छा ठीक है, तो दूसरा का पहला मेरे को बताओगे, दूसरा का पहला a स्क्वायर, पहले a स्क्वायर, अब बताना है कि ये सर्वांतर समांतर श्रेणी है कि नहीं? क्योंकि इसके घात में एक बढ़ रहा है। घात से मतलब नहीं है, संख्या जोड़ना चाहिए अभी। ठीक है, घात से मतलब नहीं है अभी। मैं इसमें ऐसा किया, क्या a है तो इसका d का वर्ग करो, इसका 3 करो, ऐसे 4 करो, घात वात का बात नहीं हुआ अभी। ठीक है, वो चेक करते हैं तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ चलो ध्यान, यहाँ पर प्रथम पद का मान कितना है? a। दूसरा पद कितना है? दूसरा पद। तीसरा पद कितना है? एक की घात 3। चौथा पद बराबर 1 की घात 4। अब चेक कैसे करना, ध्यान देखो, जब भी चेक करोगे ये दोनों को घटा के देखना, ये दोनों को घटा के देखना, फिर ये दोनों को घटा के देखना, मतलब लगातार वाले पद को घटा के देखोगे, अगर बराबर बराबर आता है तो वो समांतर श्रेणी है, और नहीं आया तो नहीं। मतलब यहाँ पर अब ध्यान देना, यहाँ पर लिख रहा हूँ, अतः सर्वांतर D का मतलब होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। ठीक है, सर्वांतर, अच्छा नहीं है, मिट गए। सर्वांतर D का मतलब दूसरा पद माइनस प्रथम पद, मतलब दूसरा में पहले को घटाया जाता है, तो इसका मतलब क्या होता है? पहले और ये दूसरा में इसको घटाया, तो मैं तीसरा में इसको भी घटा सकता हूँ। इसका मतलब होगा तीसरा पद माइनस क्या लिख सकता हूँ मैं? दूसरा, और बराबर में क्या लिख सकता हूँ मैं? जो है चौथा पद माइनस तीसरा, चौथा पद माइनस तीसरा।
सर्वांतर का मतलब आगे वाले में जस्ट उसके पहले वाले को, जस्ट पहले वाला। दूसरा पद माइनस पहला पद किया, मैं इसको नहीं लगाऊंगा बोला तो तीसरा नहीं किसको घटाएगा, दूसरा। तीसरा के जस्ट पहले आता है दूसरा, मैं इसको भी नहीं लूंगा बोल रहा हूँ, चौथा में किसको घटाएगा, तीसरा। ऐसे जस्ट पहले पद को घटाओगे तो सर्वांतर होगा, ये हमेशा याद रखना। सर्वांतर का मतलब केवल यही नहीं है दूसरा पद माइनस प्रथम पद, लेकिन हम इसको हमेशा क्यों लेते हैं, क्योंकि हमेशा प्रश्न में पहला दूसरा पद को देता है, आगे के पद को कोई जरूरी नहीं है देना, ठीक है, इसलिए हम हमेशा इसको लगाते हैं। नहीं तो तुम कोई भी लगातार दोनों पद को ले सकते हो, 3 और 2, 4 और 3 लगातार वाला पद है तो हमेशा आगे में पहले वाले को घटाना। चलो देखो डी बराबर ये दूसरा पद, दूसरा पद का मान बोलो कितना है, ए स्क्वायर, ये माइनस पहला पद बोलो तो ए बराबर, तीसरा पद बोलो तो ए की घात 3 माइनस दूसरा पद बोलो, अब चौथा पद, अब पांचवा पद, पांचवा नहीं तीसरा, ठीक है। ध्यान देना दोनों जगह से मैं ए को बाहर करूंगा, ठीक है, ए को बाहर करूंगा, यहाँ से एक तो ए बाहर आया तो अंदर में कितना ही बचा, ये माइनस, ये ए पूरा निकल गया मतलब कुछ नहीं बचा, मतलब क्या बचा, ठीक है, बराबर। यहाँ पर दोनों में एक ही घात 2 निकाल सकता हूँ क्या, मैं दोनों जगह से एक ही घात 2 को बाहर किया, यहाँ से एक ही घात 2 बाहर निकलेगा, 3 ठो है तो एक ठो कहाँ रहेगा, ये माइनस, इसका दोनों चला गया मतलब एक, यहाँ पर 3 दोनों जगह से बाहर करूंगा, एक की घात 3 तो ये 4 है तो 3 निकलेगा तो क्या बचेगा, एक माइनस, यहाँ से पूरा तीनों निकल गया मतलब, देखो सब एक दूसरे का बराबर है क्या, बराबर नहीं है भाई, a माइनस 1 a माइनस 1 a माइनस 1, लेकिन a है, a के वर्ग और a का है, बराबर है क्या, मतलब ये समांतर श्रेणी नहीं है भाई। पेपर में इतना बड़ा लंबा चौड़ा हल भी नहीं करना है, वो देखते ही समझ में आ रहा है घात में बढ़ रहा है, घात में बढ़ रहा है मतलब समांतर श्रेणी हो ही नहीं सकता, क्लियर है भाई। इसको इतना लंबा चौड़ा अपने को हल करने का जरूरत नहीं है, ये तुमको अभी दिखाने के लिए बताया हूँ, पेपर में डायरेक्ट बता देना कि घात में बढ़ रहा है मतलब ये समांतर श्रेणी नहीं हो सकता, ठीक है। यहाँ पर रीजन देने को बोला है, रीजन भी तुम दे सकते हो, कारण बताओ बोला है ना भाई, तो कारण दे सकते हो, कारण ये दे सकते हो कि प्रत्येक पदों का सर्वांतर बराबर नहीं है, अतः यह समांतर श्रेणी नहीं है, ये लिख देता हूं, प्रत्येक पदों का सर्वांतर डी एक समान नहीं है, अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है क्या, नहीं। ये देखो, ये डायरेक्ट बताना, इतना लंबा चौड़ा पेपर में हल नहीं करना, इसको डायरेक्ट बता देना, चूंकि दी गई समांतर श्रेणी का प्रत्येक पदों का सर्वांतर एक समान नहीं है, अतः यह समांतर श्रेणी नहीं है, ठीक है। चलो इतना नोट करोगे, टाइम देखो तो आज लास्ट में कर देते हैं। सर इसका आंसर कौन सा होगा, आंसर ये दे बस इतनी इसका आंसर है, सर ये भी इसमें कहाँ का ऑप्शन है देख, ठीक है, बनाना है, सभी प्रश्नों को देख के बताना है, ठीक है, अभी लिख लेना, अभी देखो ये सभी एक दूसरे के बराबर है क्या, ये बराबर होना चाहिए, ये दोनों बराबर है क्या, ये बराबर है क्या, नहीं, ये b बराबर सभी बराबर आना चाहिए, सभी जगह ये बराबर नहीं है, इसी को रीजन बनाया, क्योंकि प्रत्येक पदों का सर्वांतर d एक समान नहीं है, पहले का सर्वांतर ये, अगला वाला का सर्वांतर ये, अगले वाले का ये, उसी को हल किया तो ये देखो अलग अलग आया, अलग अलग है मतलब इस समांतर श्रेणी नहीं हो सकता। तो टाइम देखो ना, फिर आज लास्ट कर देते हैं, हाँ तो आज लास्ट कर देते हैं, ठीक है, बहुत टाइम हो गया, विज्ञान देखते हैं।